लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 44। इस वचन में एक शब्द प्रभु यीशु मसीह ने फरीसी से बात करते समय बोला है। यीशु मसीह उसे कह रहे हैं, मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, जिस दिन यीशु मसीह को हमने हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, परिवार में ग्रहण किया, जिस दिन हमने यीशु मसीह का अपने परिवार में स्वागत किया, प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित किया, उसके बाद आप यीशु के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं? आपके जीवन में, आपके घर में आप यीशु मसीह का कितना आदर कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं? यीशु का स्थान आपके घर में, आपके हृदय में, जीवन में किस प्रकार का है? मैं चाहता हूं इस बातों पर हम थोड़ा मन लगाए, ध्यान दें और समझें। चर्च, यहां पर एक फरीसी है, उसका नाम शमौन है, और उसने एक दिन यीशु मसीह को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। फरीसी यीशु को नहीं मानते थे, वो हमेशा यीशु की कमियां निकालते थे, यीशु का विरोध करते थे। लेकिन यीशु मसीह के कामों को, चिन्ह चमत्कारों को देखकर और जो बातें वो सिखाते थे वो सारी सुनकर कई शास्त्री, फरीसी, कई यहूदी लोग भी यीशु को मानना उन लोगों ने शुरू किया था, उस पर वो विश्वास करते थे। लेकिन परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य के द्वारा मिलने वाली महिमा उनको पसंद थी, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। तो ये फरीसी ऐसा ही है। ये शमौन नाम का एक व्यक्ति है कि उसने यीशु मसीह के प्रति उत्साहित होकर यीशु मसीह को अपने घर खाने के लिए, भोजन के लिए बुलाया। यीशु मसीह को कहीं ना कहीं यीशु मसीह को घर में बुलाने से उसने ये मान लिया कि हाँ, यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता है, यीशु मसीह कोई तो है। लेकिन सुनो, जब उसने अपने घर में बुलाया और जब ये भोजन के लिए बैठे थे, तो एकाएक वहां उस गांव में एक स्त्री रहती थी। उसका नाम नहीं लिखा, लेकिन ऐसा लिखा है कि एक पापी स्त्री। और वो उस घर में आई और वो यीशु मसीह के पीछे खड़ी होकर यीशु मसीह के पैरों पर अपने आंसू बहाने लगी, खड़ी होकर रोने लगी, और उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे यीशु के पैरों पर। और इतनी रो रही थी, इतने आंसू उसने बहाए कि यीशु मसीह के पैर भीग गए। और फिर उसके खूबसूरत लंबे बालों को उसने हाथ में लेकर अपने हाथों से यीशु के पांव को पोंछने लगी। उसके पास बहुत ही महंगा इत्र था, उसने यीशु के पांव को लगाया और वो यीशु के पांव को चूमने लगी। और ये पापी स्त्री जो कुछ कर रही थी, ये देखकर बाजू में बैठा हुआ ये फरीसी शमौन यीशु की ओर देखकर मन में कुछ बोल रहा है अपने आप से ही, और कह रहा है कि अगर ये भविष्यवक्ता होता। वचन 39 में उसकी बात लिखी है, कही हुई बात लिखी, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापिनी है। वो कह रहा है कि ये स्त्री इसको छू रही है, इसके पांवों को चूम रही है, पांवों को हाथ लगा रही है, बालों से पोंछ रही है, और ये चुप है, ये कुछ भी नहीं बोल रहा है। और वो उसने मन ही मन में बोल दिया अपने आप से ही कि ये भविष्यवक्ता होता तो ये जान जाता कि ये स्त्री कौन है, वो पापिनी है, वो सब जान जाता। उसके बोलने से मुझे ये पता चलता है कि वो ये कहना चाहता है कि मैंने गलत आदमी को घर बुलाया है। उसको यीशु मसीह के विषय में अभी कुछ सवाल सता रहे। शायद वो ये कहना चाहता है कि मुझे लगा था ये भविष्यवक्ता है,
लेकिन नहीं 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 नहीं, ये भविष्यवक्ता हो ही नहीं सकता। ये भविष्यवक्ता होता तो ये जान जाता इसको छूने वाली स्त्री एक पापिनी स्त्री है, और ये अब इसे अपने आप को छूने नहीं देता। शायद वो ये कह रहा है कि मैंने गलत व्यक्ति को घर बुलाया, मैंने गलत व्यक्ति को अपने घर बुलाया, गलत व्यक्ति को भोजन के लिए बुलाया। चर्च, यीशु को घर में बुलाकर यीशु के लिए जीने का ज्ञान समझ आपका अगर आपके अंदर नहीं है, अगर आपने यीशु को ठीक से नहीं पहचाना है, नहीं जान लिया है, और यीशु के साथ किस प्रकार चलना है, यीशु के साथ कैसे बर्ताव करना है, यीशु के साथ कैसे जीना है, ये आपको मालूम नहीं है, तो एक दिन शमौन के समान यीशु के प्रति आपको भी सवाल होंगे। जब आपकी परिस्थिति नहीं बदलेगी, जब आपकी बीमारियां ठीक नहीं होगी, जब आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, आप यीशु के विषय में सवाल उठाएंगे। चर्च जाकर मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने यीशु के लिए भोजन की व्यवस्था की, मैंने यीशु के लिए ये किया, मैंने 10वां भाग दिया, मैंने इतना समय दिया, पैसा दिया, लेकिन आप कहेंगे यीशु अगर परमेश्वर होता, अगर यीशु जीवित होता, अगर यीशु परमेश्वर का पुत्र होता, तो ये जान जाता कि मुझे क्या जरूरत है, ये जान जाता कि मैं बीमार हूं, मुझे चंगाई की जरूरत है, ये मुझे चंगा कर देता, ये मेरी परिस्थिति बदल देता, ये मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरे परिवार के लिए ये करता, वो करता। एक दिन आप यीशु के विषय में भटक जाएंगे, लेकिन ये क्यों होगा, मैं वही आपको समझाना चाहता हूं। यीशु को आपने अपने घर में, यानी कि अपने जीवन में, अपने हृदय में बुलाने के बाद अपने यीशु के साथ कैसे बर्ताव किया है, आपका यीशु के साथ नाता, रिश्ता कैसा है। देखो इस व्यक्ति की ओर, यीशु को उसने घर में तो बुलाया भोजन के लिए, लेकिन जब घर में बुलाया तो देखिए उसने यीशु को कैसे ट्रीट किया, यीशु के साथ कैसा बर्ताव किया, यीशु को कितना आदर दिया, यीशु के लिए क्या किया या क्या नहीं किया, ये जानने की, समझने की कोशिश करें। तो ये यीशु के विषय में सवाल उठा रहा है कि अगर ये भविष्यवक्ता होता तो ये स्त्री कौन है, ये जान जाता। तो यीशु मसीह ने जान लिया है इसके मन में क्या विचार आ रहे हैं मेरे विषय में। तो यीशु मसीह ने उस शमौन की ओर मोड़कर उसे कहा, शमौन मुझे तेरे साथ बात करनी, मुझे तुझे कुछ पूछना है। वो बोला, हे गुरु कहे। गुरु, वो गुरु कह रहा है। तो फिर यीशु मसीह ने कहा, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार। तो यीशु मसीह कह रहा है कि उस महाजन ने, यानी कि उस साहूकार ने दोनों को उनका कर्जा माफ कर दिया। एक को 500, उन दिनों की बहुत बड़ी अमाउंट हो गई ना, 500 या 50 रुपया भी, तो बोला दोनों को भी माफ कर दी। यीशु मसीह ने पूछा, इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा, जिसको 500 रुपये माफ किए, 500 दिनार माफ किए, या जिसको 50 दिनार माफ किए, कौन ज्यादा? शमौन ने कहा, गुरु जिसको 500 दिनार माफ हुए वो ज्यादा प्रेम करेगा, क्योंकि वो उसको इस बात का एहसास है कि 500 दिनार चुकाना उसके लिए कितनी बड़ी बात थी, और अभी उसके स्वामी ने, उसके महाजन ने उसको माफ कर दिया है। तो वो आनंदित होकर वो अपने मालिक से, अपने महाजन से, उस साहूकार से ज्यादा प्रेम करेगा, उसका आदर करेगा, उसकी इज्जत करेगा। यीशु मसीह ने बोला, तूने ठीक सोचा। हाँ, यीशु मसीह ने कहा तूने ठीक विचार किया। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि बोला, इस स्त्री को देख, अभी समझ जा, जब मैं तेरे घर आया तो तूने क्या किया, और जब ये स्त्री इस घर में आई है तो इस स्त्री का इस घर में, जैसे ये स्त्री इस घर में आई है, तब से ये मेरे लिए क्या कर रहे, इन बातों को समझ ले। आज यही मैं आपसे कह रहा चाहता हूं। जिस दिन यीशु आपके घर में आया, जिस दिन आपने कहा, यीशु मुझे तेरी जरूरत है, यीशु मैं विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जी उठा। यीशु आज मैं अंगीकार करता हूं कि मैं पापी हूं, यीशु मुझे तेरी जरूरत है, मेरे हृदय में आई, आज मैं अपना उद्धार करता, तुझे ग्रहण करता हूं, मैं अपना जीवन तुझे देता हूं।
मेरे पापों की क्षमा कीजिए। और इस प्रकार आप उद्धार की प्रार्थना करते हो, या इस प्रकार यीशु मसीह को अपना उद्धार करता अपनाते हो, और यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हो कि यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरा उद्धार किया है, आप मेरे हृदय में आए हैं, आपने मुझे परमेश्वर का बेटा बेटी बना दिया है, और यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया आपके हृदय में, आपके जीवन में, आपके परिवार में। लेकिन उसके बाद आपने यीशु के साथ क्या किया? आप यीशु के साथ कैसे चल रहे हैं? आपके जीवन में यीशु को कितना आदर और महत्व है? आज फर्क जान लीजिए इस पापी स्त्री के बीच में और इस शमौन फरीसी के बीच में। दोनों की ओर देखो, उन्होंने यीशु के लिए क्या किया, आपने यीशु के लिए क्या किया है, या हमें यीशु के लिए क्या करना चाहिए? चर्च, यीशु मसीह ने कहा, देख इस स्त्री को, जब मैं तेरे घर आया, मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है, इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। आंसुओं से मेरे पैर, आंसुओं से मेरे पांव इसने भिगाए और अपने बालों से पोंछे। क्या कह रहा है यीशु मसीह? जब मैं तेरे घर आया, आज किसी के लिए यह सवाल है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने अपने घर में मुझे तो बुला लिया अपना उद्धार करता करके, अपने घर में बुलाया भोजन के लिए, अपने घर में बुलाया पाप क्षमा करने वाला, उद्धार करने वाला, चंगाई देने वाला करके बुलाया। लेकिन जब मैं तेरे घर आया, याद कर उस दिन से आज तक तूने कितना समय मेरे लिए दिया, तूने कितना समय मेरे पांवों में बिताया, कितना समय तू मेरे पैरों में बैठकर तूने मेरे साथ बातें करी, कितना समय तूने प्रार्थना की, कितना समय तूने मेरे वचन के साथ समय बिताया, कितना समय। याद कर तूने मेरे लिए क्या किया। जब मैं तेरे घर आया, तूने क्या किया? तूने मुझे अपना समय नहीं दिया, तूने अपना जीवन मुझे पूरी रीति से नहीं दिया, तूने अपना पैसा मुझे नहीं दिया, तू मेरी सेवा नहीं कर रहा है, तू मेरा सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहा है, तू मेरी आराधना नहीं कर रहा है, तू मेरे लिए नहीं जी रहा है। जिस दिन मैं तेरे घर आया, देख अपनी ओर और देख बाकी लोगों की ओर। तुझे लगता है बाकी सारे पापी और तू बहुत धर्मी है, तुझे लगता है तू बहुत पढ़ा लिखा, व्यवस्था को जानने वाला, तू एक बड़ा फरीसी है, और तुझे लगता है ये स्त्री तेरी नजर में एक फालतू है, एक व्यभिचारी है, एक पापिनी है। देख अपनी ओर और उसकी ओर। जब मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पानी भी नहीं पूछा। चर्च, यहूदी लोगों का रीति रिवाज था, यहूदी लोगों की अपनी परंपराएं थी, और केवल यहूदी लोगों की नहीं, आज भी जब हमारे घर में कोई आता है तो हमारे मेहमानों को हम कहते थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, बहुत दूर से अगर आया तो हम पानी देते, पहले आप गर्म पानी करके देते। इस फरीसी ने घर में बुलाया यीशु को, पानी भी नहीं पूछा, बल्कि पूछना चाहिए था। ये हर कोई करता था यहूदी लोगों में। ये यहूदी लोगों में अगर उसके घर में कोई भविष्यवक्ता आता, कोई गुरु आता, तो उसके साथ ये किया जाता था। अरे जब किसी यहूदी व्यक्ति के घर में कोई उनका गुरु आ जाता, याजक आ जाता, कोई भविष्यवक्ता आ जाता, कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई मेहमान आ जाता, उसको पांव धोने के लिए पानी देते थे। आज भी लोग देते हैं। हम यहूदी नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी हमारे घर में कोई आता है तो उसे पांव धोने के लिए पानी देते हैं। यीशु मसीह बोल रहा है, देख तूने मुझे पानी नहीं दिया जब मैं तेरे घर आया। या अपने आप को पूछो, जब यीशु मेरे हृदय में आया, जब यीशु मेरे जीवन में आया, मैंने यीशु के लिए क्या किया है? सचमुच मैंने यीशु के लिए क्या करना चाहिए था? आज अपने आप की जांच कीजिए। यीशु मसीह बोल रहा है, आज किसी को लेकर, किसी को देखकर यीशु आज यही सवाल कर रहा है। तूने मुझे जब अपने घर में बुलाया, लोगों ने यीशु को ग्रहण तो किया है, लेकिन लोग यीशु को अपना समय नहीं दे रहे, अपना 10वां भाग नहीं दे रहे, सेवा नहीं कर रहे, वो प्रभु के लिए नहीं जी रहे, वो प्रभु को बहुत हल्के में ले रहे। उनको लगता है यीशु को घर में बुलाकर, फरीसी के समान भोजन को बुलाकर उन्होंने बहुत एहसान किया है। कहाँ हमने गलती करी है? क्यों हमारे जीवन में वो भरपूरी क्यों नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च। लेकिन यीशु मसीह कह रहा, देख इस स्त्री को, जैसे मैं घर में आया,
पानी नहीं, इन्हें अपने आंसुओं से मेरे पांव भिगाए और बालों से पोंछ रही है। चर्च, कितने दिन पहले आपने यह किया? कितने दिन पहले, जब आप ऐसा, इसके पहले ऐसा कब किया आपने? क्या आप यीशु के चरणों में बैठे बाइबल पढ़ रहे या प्रार्थना कर रहे, स्तुति कर रहे, आराधना कर रहे, और आप अपने आंसुओं को यीशु के पैरों में गिरा रहे हो? आपकी आंखों से आंसू आ रहे, आप रो रहे, यीशु तू मेरा प्रभु है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं कितना पापी था, मैं कितना बीमार था, मैं कितना व्यभिचारी था, मैं कितना खोया हुआ नाश होने वाला व्यक्ति था, लेकिन तूने मुझ पर अनुग्रह किया, तूने मुझे बचाया। ये कब आपने किया? अपने कब यीशु के पैरों में आंसू बहाए? वो समय कब था आपने यीशु के लिए कुछ किया, उसकी आराधना की, उसको इज्जत दी? कब आपने यीशु की महिमा करी? क्या शमून के समान आपने यीशु को हल्के में लिया? बस आया यीशु, हाँ ठीक है। क्या आप यीशु को हल्के में ले रहे? सचमुच आप यीशु से प्रेम करते हैं? क्या सचमुच आपके मन में, हृदय में यीशु के प्रति बड़ी इज्जत, बड़ा आदर, प्रेम, क्या ये बातें सचमुच हैं? ये आपकी चाल चलन से, आपके हर दिन प्रतिदिन के जीवन से दिखाई देना चाहिए। आप हर दिन कितना उसके चरणों में बैठकर समय बिता रहे, कितना बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, हर संडे कितना चर्च में आ रहे, हर महीना कितना 10वां भाग दे रहे, आप प्रभु के लिए, उसके भवन के लिए, उसकी सेवकाई के लिए क्या करे? ये चीजें दिखाएंगी कि आप वो स्त्री है या शमौन फरीसी है। ये चीजें दिखाई देती है, ये चीजें दिखाएगी, आपके काम दिखाएंगे आप यीशु से प्रेम करते हैं या नहीं। आपकी बातें दिखाती है आप कलीसिया के साथ, पास्टर के साथ कितना विश्वास योग्य है। आपके मन में चर्च के प्रति, प्रभु के प्रति, पास्टर के प्रति कितना आदर है, इज्जत है, आपके चाल चलन से दिखाई पड़ता है। चर्च, बात यीशु की कर रहे हैं हम। उसने यीशु को पांव धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, लेकिन देखो इस स्त्री को, देखो इस स्त्री को। इसलिए ना यीशु पापियों के लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों के लिए आया। भाई तुम धर्मी हो ना, तो तुम्हारी जगह इधर नहीं है। समझ में आया? इसने पांव धोने के लिए पानी भी नहीं दिया। आपने बपतिस्मा लिया, आप यीशु पर विश्वास कर रहे, आप चर्च में आ रहे, आप बोल रहे मैं मसीह हूं, मैं बिलीवर्स हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, और आप 10वां भाग नहीं दे रहे। शर्म की बात है, शर्म की बात है। जिस दिन आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर गलती से भी स्वर्ग गए, तो उस दिन आपको इन बातों का बड़ा दुख होगा, क्योंकि स्वर्ग में कोई संपत्ति आपकी मौजूद नहीं होगी। चर्च, शमौन की ओर देखिए, देखो एक पापी और धर्मी के बीच का फर्क। यीशु के साथ वो कैसा बर्ताव कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा देख इस स्त्री को, जब मैं तेरे घर आया तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन इसको देखे अपनी आंखों की आंसुओं से इसने मेरे पैर भिगाए और अपने खूबसूरत लंबे बालों से पोंछ दिए। और सुनो, यीशु मसीह ने कहा देख तूने मुझे चुम्मा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों को चुमना न छोड़ा। कुछ रीति रिवाज, कुछ अपनी परंपराएं थी उन दिनों में भी यहूदी लोगों के बीच में। तो शायद ये भी कोई एक रिवाज होगा कि जब कोई स्वामी, कोई याजक, कोई बड़ा व्यक्ति घर में आता तो उसको पांव धोने के लिए पानी देते, उनको गले लगाकर उनके गालों को चूमते। इस प्रकार अपना प्रेम, इज्जत, आदर उसके प्रति दिखाते। लेकिन यह फरीसी यीशु को भविष्यवक्ता कह रहा है, गुरु कह रहा है, लेकिन यीशु को घर बुलाकर ना पानी के लिए पूछ रहा है, ना गले लगाकर, ना चूम रहा है, कुछ नहीं। और यीशु उसे कह रहा है कि तूने मुझे घर बुलाया, ना पैर धोने के लिए पानी दिया, ना तूने मुझे गले लगाकर चूमा, ना तूने मुझे चूमा, लेकिन देख इस स्त्री को जिसे तू पापी कहता है। देख इस स्त्री को, इसने अपनी आंखों की आंसुओं से मेरे पैर भिगाए, बालों से पोंछे, और वो मेरे गालों को नहीं, मेरे पैरों को चूम रही है। देखो ये सारी बातें क्या दिखा रही है। जब वो ये कर रही है उसके मन में क्या होगा? वो शायद ये कह रही है प्रभु मैं अपने आप को खाली करती हूँ, सचमुच प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु
तू मेरा प्रभु है, उसके पैर को चूमकर आंसुओं से पैर उसके भिगोकर, वो महंगा इत्र लगाकर वो यीशु को कितना ऊंचा कर रहे, कितना आदर दे रहे, वो यीशु को अपना सच्चा प्रभु, गुरु, भविष्यवक्ता कबूल कर रही है। लेकिन ये शमौन को देखो, इस शमौन ने ना तो पैर धोने के लिए पानी दिया, ना यीशु को चूमा, ना उसके या लिखा है, आगे लिखा है कि तूने मुझे चुमा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चुमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। शायद ये भी एक रिवाज होगा, ये भी एक परंपरा होगी कि जब कोई घर में आता तो उसके सिर को तेल लगाकर, सिर पर तेल लगाकर मला जाता था, मॉलिश की जाती थी। इस प्रकार उस व्यक्ति को इस प्रकार आदर सम्मान, इस प्रकार उसका स्वागत किया जाता था, इस प्रकार ये सारी चीजें उसके लिए की जाती थी। लेकिन सुनो, इस शमौन ने बस घर में बुलाया और इसने यीशु के लिए कुछ भी नहीं किया। और इन सारी बातों से शमौन के हृदय की पहचान होती है कि यीशु को घर में तो बुलाया है, यीशु को भोजन के लिए तो बुलाया है, लेकिन इसका हृदय, इसका मन यीशु के साथ सही नहीं है या ठीक से जुड़ा नहीं है। यही बात शमौन की नहीं चल रही है, यही बात आपके और मेरे विषय में है। यह बात हमारे विषय में चल रही है कि हमने यीशु को घर में बुलाने के बाद क्या किया है। लूका 10:38 में लिखा है कि मार्था ने यीशु मसीह का अपने घर में स्वागत किया और क्या किया, वो जाकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगी। लेकिन जो उसने करना चाहिए था वो उसकी बहन ने किया। और वो यीशु के पास आई और बोली, प्रभु आपको कोई परवाह नहीं है, सारा काम का बोझ मेरी बहन ने मुझ पर डाल दिया है, आप उसे बताओ कि वो मेरी सहायता करे। यीशु ने कहा, मार्था, हे मार्था, कितनी सारी बातों के लिए तू चिंता करती है, घबराती है, लेकिन मरियम ने उत्तम भाग चुना है और वो उससे वो कोई नहीं छीन लेगा। एक ही बात की आवश्यकता है, वो उत्तम भाग मरियम ने चुना है। इसका मतलब यीशु मसीह ये कहना चाहता था कि मार्था, आवश्यक ये है, उत्तम बात ये है कि जो तू कर रही वो नहीं है। तूने मुझे अपने घर में बुलाया, लेकिन तू क्या कर रही है? मैं ये चाहता हूं कि तूने मुझे अपने घर में बुलाया, स्वागत किया, लेकिन तूने क्या करना चाहिए था जो तेरी बहन ने किया। सुनो चर्च, जब कोई हमारे घर में आता है हम क्या करते हैं? जब हम किसी को अपने घर में बुलाते हैं हम क्या करते हैं? अगर कोई बड़ा आदमी है, हमारा एक अच्छा रिश्तेदार है, क्या करते हैं? हम उसके लिए समय निकालते हैं, हम छुट्टी डाल देते हैं, हम कहीं पर भी नहीं जाते, हम उसके लिए रुक जाते हैं। जब वो घर में आता है हम उसके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, हाँ या ना? यही गलती मार्था ने की, जो उसकी बहन ने, मरियम ने किया ना, वो उसने करना चाहिए था। ये यीशु चाहता था, ये यीशु आपके प्रति चाहता है। आपने यीशु को घर में बुलाया ना, वो चाहता है कि आप उसको पाँव धोने के लिए पानी दें। वो चाहता है आप उसकी आराधना करें, उसके चरणों में बैठे मरियम के समान, उसकी बातें सुने, उसकी उपस्थिति में समय बिताए, उसके वचन को पढ़े, उसकी आराधना करे। वो चाहता है, उसकी नजर में उत्तम भाग, आवश्यक बात यह है कि मरियम के समान आप उसके चरणों में बैठे। वो चाहता है कि उस पापीनी स्त्री के समान आप करें, शमौन के समान में। यही हमारी कमी है। यह बड़ी दुख की बात है कि कई सारे लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, पानी का बपतिस्मा लिया है, लेकिन लोगों के पास समय नहीं है यीशु के चरणों में बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है। शमौन के समान उनके पास यीशु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो रविवार को भी कहते हैं, पास्टर छुट्टी नहीं है, पास्टर मेरे पास समय नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि जब आपने यीशु को ग्रहण किया, जब आपने यीशु का घर में, अपने हृदय में, जीवन में स्वागत किया, यीशु को आमंत्रित किया, यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करने के बाद आप यीशु के साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं? क्या आपके पास समय है? जो यीशु चाहता है वो उसके लिए आप कर रहे हैं? क्या आप उसके चरणों में बैठ रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं, उसकी इच्छा को आप समझ रहे हैं, उसे क्या चाहिए, वो क्या चाहता है, उसकी नजर में क्या आवश्यक है, क्या उत्तम है? ये बातें आपको समझ में नहीं आई मार्था के समान। ओह, कोई कहेगा पास्टर क्यों आप मार्था की बदनामी करते हो? मार्था क्या कर रही होगी?
मार्था यीशु के लिए चेलों के लिए भोजन बना रही होगी, खाने पीने की पहुनाई सारी जो भी व्यवस्था है वो कर रही होगी, तो वो जरूरी नहीं क्या? वो तो किसी ने करना चाहिए, बराबर है, वो तो करना ही चाहिए। लेकिन पास्टर सब छोड़कर हम बाइबल ही पढ़े क्या, चर्च में ही आए क्या? नहीं नहीं, आपको काम करना है, आपको बिजनेस करना है, लेकिन सारा महत्व काम को। आपको बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, काम करने के लिए समय है। आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, आप चर्च में नहीं जा रहे और आप अपना बिजनेस नौकरी कर रहे हैं। आपको प्रभु के चरणों में बैठने के लिए समय नहीं है, आपको काम के लिए समय है। इसका मतलब आप यीशु को महत्व नहीं दे रहे, काम को महत्व दे रहे, आप गलती कर रहे हैं और यीशु की नजर में यह गलत है। मरियम के समान यीशु कहता है कि यह उत्तम बाप है, आप काम करो। मैं कहां नहीं कह रहा आप काम मत करो, आप काम नहीं करेंगे, आप 10वां भाग नहीं देंगे, कलीसिया की जरूरतें कैसी पूरी होगी, सेवकाई की जरूरतें कैसी पूरी होगी? परमेश्वर आपको देगा और आप सेवकाई के लिए दोगे। सुन रहे आप लोग? तो मार्था की गलती क्या है, शमौन की गलती क्या है? मालूम है, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी सारी आशीषों का स्रोत यीशु है। हमें जो मिलता है ना, वो सब यीशु के द्वारा मिलता है और हम यीशु के साथ ही ठीक से बर्ताव नहीं कर रहे, यीशु के साथ ही ठीक से नहीं चल रहे, हमारा रिश्ता यीशु के साथ ही ठीक नहीं है। हम यीशु को ही इज्जत नहीं दे रहे, हमने यीशु को ही शमौन के समान, मार्था के समान हल्के में ले लिया। यीशु को ग्रहण तो किया हमने, यीशु का स्वीकार तो किया है, लेकिन बस हम अपने काम में बिजी हैं, हम जैसा चाहते हैं वो कर रहे हैं, बस हम एक फरीसी के समान, मार्था के समान जी रहे। यीशु मसीह कह रहा, देख जब मैं तेरे घर में आया तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे पानी नहीं दिया, तूने मुझे ये नहीं किया। आज किसी को यही यीशु कह रहा है, लेकिन उस स्त्री की ओर देखकर, जिसे वो शमौन फरीसी पापी कह रहा था, बोल रहा था देख इस स्त्री की ओर, उसने ये सब कुछ किया। इसलिए यीशु मसीह ने उसके विषय में कहा, इसके बहुत पाप क्षमा हुए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, इसलिए इस स्त्री के बहुत पाप क्षमा हुए। आप ये अनुभव चाहते हैं, ये अनुग्रह चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपको बहुत आशीष मिले, आपको बहुत सफलता मिले, बहुत बरकत मिले, बहुत तरक्की मिले? अगर आप ये चाहते हैं ना, तो फरीसी की कैरेक्टर से बाहर आ जाओ, फरीसी मत बनो। इस स्त्री के समान, चाहे दुनिया आपको क्या करे वो भूल जाओ। इस स्त्री के समान यीशु को अपने जीवन में आदर दो, अपना समय यीशु को दो, उसके चरणों में बैठो, आंसुओं से उसके पैर भिगाओ, स्तुति आराधना से, महंगे इत्र से उसकी स्तुति करो, आराधना करो। उस जो कुछ यीशु के लिए कर सकते हो, दे सकते हो, करो। और मैं वादा करता हूं, आप बहुत आशीषों के भागीदार होंगे, बहुत सारी आशीषें आपके जीवन का हिस्सा होगी यीशु मसीह के नाम से। मेरा प्रश्न यह है, आपने यीशु को ग्रहण किया, आपने यीशु को अपने घर में बुलाया, अपने हृदय में, अपने जीवन में बुलाया, लेकिन उसके बाद आप यीशु के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, कितनी इज्जत कर रहे हैं आप यीशु की? यीशु बोल रहा है सिमोन को, तूने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। आप क्या नहीं कर रहे वो आप जान लो। चर्च, यीशु मसीह कह रहा है, सिमोन देख इस स्त्री को, इसके बहुत पाप क्षमा हुए, बहुत पाप। यीशु को घर में आमंत्रित करके जो शमौन ने यीशु के साथ किया, वो आप कर रहे क्या? ये प्रश्न है। प्लीज यीशु के चरणों में बैठो, हर दिन आंसुओं से उसके पैर भिगाओ, जितना महंगा इत्र उसके चरणों में उंडेल सकते हो, जितना उसके पैरों में नाक रगड़ सकते हो, उसके चरणों में मुंह के बल पर गिरकर जितनी उसकी स्तुति कर सकते हो, उसके साथ बातें कर सकते हो, उसकी सुन सकते हो, सुनो। जो कुछ आपको चाहिए, बहुत, वो जो बहुतायत आपको चाहिए ना, वो जो भरपूरी आपको चाहिए, वो सब यीशु के द्वारा है। यीशु ही आपकी सारी आशीषों का स्रोत है, वही आपका भविष्यवक्ता है, वही आपका गुरु है, वही आपका उद्धार करता है, वही आपके जीवन का स्वामी है, वही सब कुछ है। आपका रिश्ता यीशु के साथ सही करो, जितनी इज्जत यीशु को दे सकते हो यीशु को दे दो, लोगों को हीरो मत बनाओ, यीशु के साथ जुड़े रहो, उसकी दुल्हन से छेड़छाड़ मत करो। कौन है उसकी दुल्हन?
कलीसिया में नम्र बनो, प्रेम से, शांति से, विश्वास योग्य बने रहो। चर्च, यीशु को घर में आमंत्रित करने के बाद आपने यीशु के साथ क्या किया है? आप कैसे यीशु के साथ चल रहे हैं? आपके जीवन में यीशु को कितनी इज्जत, आदर, महत्व है? क्या शमौन के समान आप यीशु को हल्के में ले रहे? पढ़ना है बाइबल तो पढ़ रहे, बैठना है यीशु के चरणों में बैठ रहे, आराधना कर रहे, नहीं कर रहे, चर्च में आ रहे, नहीं आ रहे, यीशु को कुछ दे रहे, नहीं तो नहीं दे रहे। आज इस चर्च में, कल उस चर्च में। लोगों को लगता है आज चलो छोड़ दो, इस कलीसिया की जरूरत नहीं, हम दूसरी कलीसिया में जा सकते हैं। हम मेडिकल में जैसे जाते, मॉल में जैसे जाते, ऐसा हम कर रहे हैं। ये दवा नहीं, फिर दूसरी दवा, ये पास्टर नहीं, दूसरा पास्टर, चलो इससे ठीक नहीं हो रहे, उससे ठीक नहीं, लेकिन किसी का ध्यान यीशु की ओर नहीं है। चर्च, कोई सुन रहा है? मैं आपको निराश कर रहा हूं, मैं आपकी कमियां निकाल रहा हूं? नहीं, आपके जीवन में वचन के द्वारा सुधार आए, ये मेरा प्रयास है। जक्कई ने यीशु को अपने घर में स्वागत किया, लेकिन घर में यीशु मसीह ने कहा, जक्कई मैं तेरे घर आना चाहता हूं। झट नीचे उतरा। जक्कई ने, लूका 19वें, कितना आनंद से जक्कई ने यीशु मसीह का अपने घर में स्वागत किया। लेकिन उसके बाद क्या किया आपने? यीशु को घर में बुलाने के बाद, यीशु को अपने हृदय में आमंत्रित करने के बाद आपने क्या किया? वहां लिखा है, भीड़ के सामने, यीशु के सामने जक्कई खड़ा होकर कहता है, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट देता हूं। लूका 19 अध्याय और वाक्य 8। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। किसी को समझ में आ रहा है? यीशु को घर में बुलाने के बाद ये किसी ने किया? ये किया? ये सब जक्कई बोलने के बाद यीशु बोला, आज इस घर में उद्धार आया है। तो ये बड़ा प्रश्न है, हमारे घर में उद्धार आया है या नहीं? यीशु को घर में तो बुलाया, जक्कई बड़े आनंद से जक्कई यीशु का अपने घर में स्वागत करता है, लेकिन जक्कई ने सिर्फ यीशु का अपने घर में स्वागत नहीं किया। यीशु के सामने जो जो चीजें गलत है, जो चीजें छोड़ना चाहिए, जो सही नहीं है, वो सुधार, वो मन फिराव, वो पश्चाताप, वो सब जक्कई ने किया। समझ में आया? यीशु आपके घर में आया तो जक्कई की तरह आपने क्या छोड़ा? आपने यीशु के लिए क्या दिया? संपत्ति दी, पैसा दिया, आप समय दे रहे, आप यीशु के चरणों में बैठकर मरियम की तरह सुन रहे, समय बिता रहे। सुनो, आज मैं यही कहना चाहता हूं, बस एक आखिरी शब्द है। सारी आशीषों का स्रोत यीशु है, और आपने यीशु को ही हल्के में लिया है। आप यीशु को ही समय नहीं दे रहे, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, आप प्रार्थना नहीं कर रहे, बस आप डॉक्टर ढूंढ रहे। आप कौन पास्टर अभिषिक्त है, कौन सी कलीसिया में चमत्कार हो रहे, ऐसी कलीसिया के पीछे आप दौड़ रहे, पास्टरों के पीछे आप दौड़ रहे, भविष्यवक्ताओं के पीछे आप दौड़ रहे। जब यीशु जक्कई के घर आया, उसने जो परमेश्वर की नजर में गलत है, लोगों की नजर में गलत है, वो सब छोड़ दिया। इसलिए बाइबल कहती है हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, यीशु पर ध्यान दीजिए। आपका ध्यान पूरा यीशु की ओर होना चाहिए। यीशु आपकी सारी आशीषों का स्रोत है, और अगर यीशु है ना आपके साथ, हर आशीष आपकी होगी। पहले यूहन्ना 5:12 में लिखा है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। सब कुछ यीशु के द्वारा है, सब कुछ यीशु के लिए है, लेकिन यीशु के साथ ही हम उस फरीसी की समान, मार्ता के समान बर्ताव कर रहे हैं। लोगों ने जक्कई को पापी कहा, उस फरीसी ने उस स्त्री को पापी कहा, लेकिन फर्क देखो लोगों के जीवन में। समाज ने, लोगों ने जिनको पापी कहा ना, उन्हीं लोगों को यीशु ने ऊंचा किया, याद रखना। शैतान ने खुद को ऊंचा किया, वो गिराया गया। यह नियम आज भी है। जो भी अपने आप को ऊंचा करेगा, मैं लिख कर देता हूं, आप ऐसे गिराए जाओगे, कभी नहीं उठोगे। हर एक व्यक्ति गिराया जाएगा जो अपने आप को ऊंचा करेगा। प्रभु, कलीसिया और पास्टर, ये आपका रिलेशन होना चाहिए, आत्मिक रिलेशन। बीच में कोई नहीं आना चाहिए। परमेश्वर के पुत्र के साथ एक बड़ा आदर का जीवन जियो। आज जो कुछ यीशु के लिए कर सकते हो, उस स्त्री की ओर देखो जो आपको पवित्र आत्मा गवाही करता है, सिखाता है, वो समझ जाओ कि उस स्त्री ने क्या किया, उस फरीसी ने क्या किया।
मरियम ने क्या किया, मार्था ने क्या किया। जक्कई को देखो, परमेश्वर का पुत्र आपके पास है, परमेश्वर के पुत्र के साथ, यीशु के साथ आपका रिलेशन, आपका रिश्ता सही है, वो बहुतायत की आशीष आपकी है। तो यीशु के साथ आपका रिलेशन सही करो, प्रभु यीशु मसीह के साथ हर दिन बैठो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, उस स्त्री के समान अपने आंसुओं से उसके पैर भिगाओ, जितनी उसकी आराधना कर सकते हो, जो कुछ उसके लिए कर सकते हो। यीशु मसीह ये इच्छा रखता है कि आप उसके लिए ये करें। वो 10 के 10 कुड़ियों को उसने चंगा किया और पूछ रहा है 9 कहाँ है, यानी कि वो चाहता था कि सब के सब वहां हो और उसकी आराधना करें। आज का प्रचार यही था कि यीशु मसीह को आपने ग्रहण तो किया, यीशु मसीह को आपने पहचान तो लिया, यीशु मसीह को आपने जान लिया, यीशु मसीह का अपने हृदय में, अपने जीवन में आपने स्वीकार तो किया, यीशु मसीह को अपने घर में, जीवन में आमंत्रित तो आपने किया, लेकिन उसके बाद आज आप यीशु के साथ कैसे चल रहे हैं? आप यीशु के साथ क्या कर रहे हैं? क्या आपके पास यीशु के लिए समय है? क्या आप यीशु के चरणों में बैठकर उसकी आराधना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, उसके साथ बातें करते हो? वो आपका इंतजार कर रहा है, वो चाहता है कि आप उसके चरणों में बैठे, उसके मुंह को ताकते रहे, उसके साथ बातें करें, उसे कहे प्रभु मेरे साथ बातें कर। वो आपसे कुछ बातें करना चाहता है, वो आपसे कुछ कहना चाहता है। उसकी नजर में फरीसी धर्मी नहीं है, ये पापी स्त्री उसकी नजर में बहुत आशीषों की पात्र है। चर्च, यीशु के साथ अपना रिलेशन ठीक करो। सिर्फ विश्वास करने से, चर्च में आने से कोई लाभ नहीं है। आपको यीशु के साथ उठना बैठना चलना पड़ेगा, अपने जीवन से यीशु को महिमा देनी पड़ेगी। वो चाहता है आप उसके चरणों में बैठे, उसकी सुने, बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे, अपना समय, अपना जीवन यीशु के लिए दे, अपना पैसा यीशु के लिए दे, अपना जीवन यीशु के लिए जिए। ये उत्तम भाग है, ये आवश्यक बात है यीशु की नजर में। यीशु ने शिमोन से कहा, जब मैं तेरे घर आया तूने मुझे पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया, तूने मुझे नहीं चूमा, तूने मुझे सिर पर तेल नहीं मला। ऐसे करने वाले कोई लोग अगर आज है, यीशु को तो ग्रहण किया, लेकिन कोई पाप, कोई स्वभाव, कोई पुराना जीवन आपने नहीं छोड़ा, यीशु के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, आज भी कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पैसा नहीं है, समय नहीं है, आज भी आप उसी जीवन को जी रहे, पुराने जीवन को। तो आज मौका है, आज अनुग्रह उपलब्ध है। फिर से अपने आप को दिन कीजिए, नम्र कीजिए, अपना जीवन यीशु के हाथों में सौंप दीजिए, अपनी गलती को मान लीजिए, छोड़ दीजिए। और मैं वादा करता हूं बहुत आशीष के पात्र आप ठहरेंगे, बहुत आशीष आपके जीवन का हिस्सा होगी यीशु के नाम से। आमीन। कितने लोगों ने आज के वचन को सुना? हाथों को उठा करके आमीन।